प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित और इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर साल 2020 में किया गया था स्थापित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिनों के अमेरिकी दौरे पर और कहा कि जब से हमारी सरकार आई है तब से रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और भारत एक गरीब और आलसी देश है, ये धारणा बदली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत कभी भी दूसरे देश की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता है। भारत ने दुनिया को दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में शुक्रवार को आरोपी संजय रॉय की कोर्ट में हुई पेशी और कोर्ट परिसर में लोगों ने किया जबरदस्त हंगामा। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़ित परिवार ने सरकार को दी चेतावनी और कहा कि 14 दिन हो गए हैं, न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरेंगे। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए और जल्दी चाहिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई करेगी जांच और इसका आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया। ममता सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया था उसे भी सारी फाइलें सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में कई जगह हड़ताल हुई खत्म और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन जारी। आरोपी संजय रॉय की कस्टडी हुई खत्म। कोलकाता के बाद असम के नागांव से शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ किया गया दुष्कर्म। बदलापुर केस में हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी ने 3 शादियां की, तीनों पत्नियों ने छोड़ा और 1 महीने में ही छोड़ गई तीसरी पत्नी। मोबाइल में मिले पोर्न वीडियोस। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टली और सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई शुरू और परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और परीक्षा आगामी 5 दिन तक रोजाना 2 पालियों में होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुद को Z+ सुरक्षा मिलने पर दी प्रतिक्रिया और कहा कि हो सकता है कि मेरी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका हो क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर संजय राउत ने कसा तंज और कहा कि मोदी जी तो विश्व गुरु है, महामानव है। अत्याचार, बलात्कार, किसान आत्महत्या, स्टूडेंट्स जैसे छोटे छोटे मुद्दों पर मोदी को मत उलझाओ। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर का मददगार हुआ गिरफ्तार और पीओके का रहने वाला है। कठुआ बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। जयपुर सेंट्रल जेल में हुआ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा इंटरव्यू। एसआईटी जांच में हुए खुलासे। राजस्थान सरकार बनी प्रतिवादी। 5 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत। 1 लाख बुजुर्गों को मिलना शुरू हुई रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा करने वाली 3 महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा लेने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। सुरक्षा देने के लिए पुलिस को दिया आदेश। पुणे पोश मामले में नाबालिग के पेरेंट्स की जमानत कोर्ट ने की रद्द और कोर्ट बोला कि सड़क पर इंजीनियर्स के खून सूखने से पहले इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की थी। झारखंड एटीएस ने दिल्ली पुलिस के साथ की बड़ी कार्रवाई और रांची का डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला। लोहरदगा, हजारीबाग के 16 ठिकानों पर एटीएस एसटीएफ की कार्रवाई। हिरासत में 9 लोगों को लिया। सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर लिया बड़ा एक्शन। 25 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना और शेयर बाजार से 5 साल के लिए किया बैन। सेबी ने इन पर कंपनी से फंड डाइवर्जन के आरोप में की बड़ी कार्रवाई। वकील कपिल सिब्बल कोलकाता मामले में कर रहे हैं ममता सरकार की पैरवी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को इस मामले से खुद को अलग कर लेने का किया आग्रह। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामले में की सुनवाई और कहा कि ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध है और इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है।
जोमेटो ने बंद की इंटरसिटी सर्विस और शेयर 4% बढ़ा। 10 रुपए बढ़कर 268 रुपए पर कारोबार कर रहा। एक साल में 184% का रिटर्न दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि देश भर में लागू होगी बीएनएस की धारा। 479 जो विचाराधीन कैदी सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुका है, उसे जमानत दे। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण केस में मामले की हुई सुनवाई। कोर्ट ने महिला पहलवानों को बयान दर्ज करवाने के लिए 2 विकल्प दिए। DGCA ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। एयर इंडिया ने नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ भरी थी उड़ान। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख रुपए मिले और ट्रस्ट ने 18% GST भी दिया। अब तक 2 करोड़ 85 लाख भक्तों ने किए हैं दर्शन। मध्य प्रदेश के महू में फार्म हाउस की छत गिरने से 5 लोगों की हुई मौत और 3 JCB 1 पोकलेन की मदद से निकाले जा सके शव। मालिक को तलाश रही है पुलिस। नेपाल में 40 यात्रियों को ले जा रही बस नदी में गिरी और 14 भारतीयों की हुई मौत, 17 लोग हुए घायल। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से हुआ वायरल। एक परिवार तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने पहुंचा और 25 किलो सोना पहनकर किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्राइवेट स्कूल में प्रार्थना के दौरान गिरा छज्जा और करीब 40 छात्र हुए घायल। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। त्रिपुरा में बाढ़ की वजह से हालत हुए गंभीर और करीब 12 लोगों की हुई मौत। 450 राहत शिविर में 65,400 से ज्यादा लोगों ने ली शरण। मौसम विभाग ने कई जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश का जताया अनुमान। देश का मानसून ट्रेकर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की हुई मौत और त्रिपुरा में सेना ने 330 लोगों को बचाया। राजस्थान के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। डायमंड लीग में नीरज ने किया सीजन बेस्ट 89.49 मीटर थ्रो और फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान किया जारी और कहा कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है और कहा कि बांग्लादेश में ये अफवाह है कि बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में डनबोर बांध का दरवाजा खोलना है और ये सच नहीं है। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार की और कहा कि ऐसी प्रेसिडेंट बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। ट्रंप बोले कि वो सिर्फ बातें करती है। बोत्सवाना में निकला दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हीरा और कैरो खदान से मिला 2492 कैरेट का डायमंड। सबसे बड़ा कलिनन हीरा ब्रिटिश राज परिवार के पास है। जिरोधा ने अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म काइट में प्राइवेसी मोड नाम से एक नया फीचर किया ऐड और इससे रियल टाइम प्रॉफिट और लॉस वैल्यू छिपा सकते हैं निवेशक। शेयर बाजार में रहा फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स में 50 अंक और निफ्टी में 30 अंक की बढ़त और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।